क्लास 7 के बच्चों के लिए ये दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं जो पहले चैप्टर पर आधारित है, जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसमें पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर बताया था फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर होते हैं और सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। तो पहले बात कर रहे थे हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया गया था। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस होते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया था। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ इस चैप्टर के, जिसका नाम है आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर का दूसरा पॉइंट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे डिवाइस जिन पे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। दो डिवाइसेज ऑन विच वी गेट रिजल्ट आर कॉल्ड output device. Mainly used output devices are monitor and printer. Speaker is also a output device. अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस में इनके अलावा भी आउटपुट डिवाइस कुछ होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आउटपुट डिवाइस दिखाए गए हैं, जैसे ये मॉनिटर है, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है, ये प्लॉटर है, ये प्रोजेक्टर है, ये प्रिंटर है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर का। प्रिंटर क्या होता है? जैसा कि बताया मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो प्रिंटर और प्लॉटर होते हैं वो हमारे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं, जो हार्ड रूप में हमें रिजल्ट को देते हैं, पेपर के ऊपर आते हैं। अब प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो बात करें प्रिंटर हमें 3 प्रकार के होते हैं मेनली, जो हमारे इस कैटेगरी में आ रहे हैं आपके क्लास के अनुसार। इसमें पहला है डीएमपी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसे पूरा बोलते हैं, डीएमपी का पूरा नाम होता है डॉट मैट्रिक्स। दूसरा प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। ये प्रिंटर बहुत अच्छे प्रिंटर होते हैं, इनका आउटपुट बहुत अच्छा आता है। प्रिंटर, ये 3 तरीके के प्रिंटर के बारे में जो चैप्टर आपको भेजा है उसमें लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ होती है प्लॉटर। प्लॉटर का यूज हम मैप्स बनाने के लिए, एरोप्लेन वगैरह के डायग्राम बनाने के लिए प्लॉटर्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी के प्लॉटर्स आते हैं हमारे, जिसका एक नाम है ड्रम प्लॉटर, दूसरा है हमारा फ्लैट वेट प्लॉटर और तीसरा है इंकजेट प्लॉटर। जो ड्रम प्लॉटर है उसका प्रयोग हम करते हैं ग्राफ या पेपर पे रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। जो फ्लैट बेड प्लॉटर होता है उनका प्रयोग कार डिजाइन करने के लिए, शिप, एरोप्लेन और बिल्डिंग के डिजाइन करने के लिए करते हैं। और तीसरे हैं इंकजेट प्लॉटर, इससे बैनर और बिल बोर्ड एक्सेट्रा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे आते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एलसीडी प्रोजेक्टर होते हैं, ये पिक्चर वीडियो वगैरह को वॉल पे या प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए कंपनीज द्वारा यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे मेनली आउटपुट डिवाइस थे। फिर से एक बार रिव्यू कर लें, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? दोज डिवाइसेज विच आर यूज टू गेट रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, एलसीडी प्रोजेक्टर, etc। अब तीसरा पार्ट आता है जो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, उसका नाम है सीपीयू। तो सीपीयू क्या है? तो बड़े बेस पर देखें तो सीपीयू को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है सीपीयू। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वर्किंग कैसे है? इसको हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सीयू, नंबर 2 एमयू, नंबर 3 एयू, जिनके पूरे नाम निम्नवत हैं। सीयू फॉर कंट्रोल यूनिट, एमयू फॉर मेमोरी यूनिट एंड एलयू फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीयू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। इट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, send data to store memory. After arithmetic calculation, it send result on the output device. Memory unit is used to store memory.
मेमोरी के अंतर्गत आने वाली जो मेमोरीज हैं वो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन यहाँ पर हम जिसकी बात करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसके अंतर्गत इसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक रैम होती है और दूसरी रोम। रैम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होती है वो प्री रिटन होती है, पहले से लिखी हुई जाती है, उसमें बदला नहीं जा सकता, जबकि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये प्री रिटन नहीं होती है, ये वोलाटाइल नेचर होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर पे लाइट जाती है, कंप्यूटर से लाइट जाती है, वैसे कंप्यूटर का ऑफ हो जाता है तो इसमें लिखा हुआ डाटा ऑटोमेटिकली सब मिट जाता है, इरेज हो जाता है। तो ये डिफरेंस है रैम एंड रोम में। तो रैम रोम में डिफरेंस के तौर पे देखें तो रैम प्री रिटन नहीं होती है, रोम प्री रिटन होती है। रैम में वोलाटाइल नेचर होता है, जबकि रोम का नेचर वोलाटाइल नहीं होता, वो लिखा होता है वही लिखा रहता है। अब आता है थर्ड पॉइंट एलयू। एलयू सीपीयू के तीसरे भाग में एलयू है। एलयू में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस सभी परफॉर्म होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो सीपीयू को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जहाँ से आउटपुट के रूप में हमें आउटपुट पर प्राप्त होते हैं। तो ये पार्ट हमने आपको पूरा बताया सीपीयू। अगर सीपीयू को शॉर्ट में कहें तो क्या कह सकते हैं, सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। It is accept instruction from the input device, store them in the memory, and after all processing that transfer output on the output device। अब यहाँ पर एक और बात आती है, आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट को डेफिनेशन के रूप में देखें तो कह सकते हैं प्रोसेस्ड डाटा को हम आउटपुट कहते हैं। प्रोसेस्ड डाटा और इंफॉर्मेशन इज नोन एज आउटपुट, क्योंकि आउटपुट डिवाइस समझते हैं जिन पे हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं, लेकिन उससे पहले बात आ जाती थी आउटपुट होता क्या, तो उसके लिए हम कह सकते हैं प्रोसेस डाटा को हम आउटपुट कहते हैं। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस हो गए, सीपीयू हो गया। अब लास्ट पॉइंट बचता है सेकेंडरी स्टोर डिवाइस। सेकेंडरी स्टोर डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिन पे डाटा हम फ्यूचर के लिए स्टोर करके, दोज डिवाइसेस ऑन विच वी स्टोर डाटा फॉर द फ्यूचर यूज आर नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसके अंतर्गत आती है फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, ब्लू रे डिस्क, एग्जाम्पल है हमारे सेकेंडरी स्टोर डिवाइस। तो इस चैप्टर को यहीं तक था कि सेकेंडरी स्टोर डिवाइस तक, इसमें हमने आपको इतना पार्ट बताया, ये हार्डवेयर का पार्ट है। इसका एक पार्ट और बनेगा जो हम आपको बाद में लेके आएंगे, जिसका नाम होगा, जिसे हम सॉफ्टवेयर के नाम से बनाएंगे। तो ये हमारे टॉपिक जो आज हम खत्म कर रहे हैं वो हार्डवेयर का है। ये दो पार्ट में तैयार हुआ चैप्टर का पार्ट हार्डवेयर को। एक पहले इनपुट डिवाइस की वीडियो हम आपको पहले भेज चुके हैं, ये हमारी आउटपुट डिवाइस सीपीयू और सेकेंडरी स्टोर डिवाइस पर है। फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को नहीं समझाया अभी, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होते हैं, इनको चार भागों में विभाजित किया हमने, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एंड सेकेंडरी स्टोर डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में आपको वीडियो भेज चुके हैं। आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और सेकेंडरी के बारे में आपको ये वीडियो हम आपको लेके आते हैं। इस पर आप देखना चाहें तो एक बार दोबारा देख सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, हेडफोन एंड स्पीकर, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो आज के लिए हम इतना ही आपके लिए लेके आए, इसे ध्यान से देखिएगा। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें जरूर कीजिएगा। आउटपुट क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देख के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इसके आधार पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसे ध्यान से वीडियो को दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 एग्जाम्पल लिखने हैं आउटपुट डिवाइस के आपको, तो आप 4 एग्जाम्पल इससे लिख सकते हैं। 4 इनपुट डिवाइस के पिछली वाली वीडियो को देखकर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, आपको अलग से करने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है।